एक सवाल है, क्या कोई एक परफेक्ट क्राइम मतलब एक ऐसा जुर्म कर सकता है जिसमें कोई कमी ना हो? यही वो सवाल है जो एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के डिब्बे में दो अजनबियों के बीच हो रही बातचीत का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। तो कहानी की शुरुआत होती है अमरीश अस्थाना से। ये एक रिटायर्ड कर्नल हैं और एक बहुत मशहूर लेखक भी। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक ऐसे यात्री से होती है जो बड़ा रहस्यमय है। और मजे की बात ये कि वो उन्हें उनकी सबसे फेमस किताब से पहचान लेता है। अस्थाना साहब को ना अपने काम पे गजब का फख्र है। उन्हें लगता है कि उनकी किताब द परफेक्ट मर्डर में जो कत्ल की साजिश उन्होंने लिखी है वो फ्लॉलेस है, मतलब बिल्कुल बेदाग, कोई उसमें नुक्स निकाल ही नहीं सकता। और यही अभिमान बहुत घातक साबित होने वाला है। तो दोनों के बीच अस्थाना की किताब पर बात शुरू हो जाती है। वो दूसरा अजनबी जो अपना नाम विकास यादव बताता है, किताब की तारीफ तो खूब करता है, पर फिर एक ऐसी बात कह देता है जो अस्थाना को चुभ जाती है। वो कहता है, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। अब ये बात सुनकर अस्थाना को गुस्सा आ जाता है। वो प्रोवोक हो जाते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वो एक चैलेंज रख देते हैं। एक ऐसा खेल शुरू हो जाता है जिसमें दाव बहुत ऊंचा है। अब अस्थाना अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और वो इसे ऐसे सुनाते हैं जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली सोची समझी साजिश का इकबालनामा हो। अपने आप पर, अपनी कहानी पर उन्हें पूरा मतलब पूरा यकीन है। तो कहानी के किरदार कौन हैं? सबसे पहले कहानी का हीरो यानी पति, फिर है उसकी पत्नी सुचित्रा, और तीसरा है विकी जो एक नौजवान म्यूजिक टीचर है। मतलब धोखे का एक क्लासिक लव ट्रायंगल। अस्थाना एक एक करके सबूत पेश करता है। वो बताता है कि कैसे उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ, कैसे ड्राइवर ने उसे कुछ बताया, फिर उसे फोन में कुछ मिला। वो पूरी एक चेन बनाता है सबूतों की। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी बेवफा है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। न्यू ईयर की रात का प्लान, एक प्राइवेट क्रूज पर पार्टी, और उसी पार्टी के शोर में एक कत्ल। अस्थाना पूरी डिटेल में बताता है कि कैसे उसने विक्की को ठिकाने लगाया, और सबसे बड़ी बात, उसे पक्का यकीन है कि उसने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। कहानी खत्म। अस्थाना एकदम सीना चौड़ा करके बैठ जाता है। उसे तो लगता है कि उसने साबित कर दिया कि परफेक्ट मर्डर हो सकता है। अब वो बस इंतजार कर रहा है कि विकास अपनी हार मान ले। लेकिन विकास वो हार नहीं मानता। वो कहता है, परफेक्ट मर्डर वो होता है जिसमें दुश्मन तो मर जाए पर आपके हाथ पर एक खरूंच तक ना आए। और ये कहते हुए वो सीधा अस्थाना की कलाई पर लगी एक ताज़ा खरूंच की तरफ इशारा करता है। वही खरूंच जो विक्की के साथ हाथापाई में आई थी। एक छोटी सी गलती लेकिन जानलेवा। और इसके बाद विकास जो कहता है वो अस्थाना के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, चलिए अब मैं आपको यही कहानी सुनाता हूं, लेकिन कमी ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि असली साजिश क्या थी। और यहीं से कहानी का असली डरावना चेहरा सामने आता है। तो अब सुनते हैं विकास का वर्जन। देखते हैं कि कैसे वही सारे इवेंट्स, वही सबूत एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खौफनाक हकीकत को जन्म देते हैं। विकास की कहानी में अस्थाना हीरो नहीं बल्कि एक मोहरा है। हर एक सबूत जो अस्थाना को मिला, चाहे वो मॉल की बात हो या फोन कॉल्स या होटल का रजिस्टर, वो सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। किसी ने जानबूझकर ये सारे सुराग उसके लिए छोड़े थे। मतलब असली मास्टरमाइंड ने हर एक चीज को ऑर्केस्ट्रेट किया था। उसने बड़ी चालाकी से अस्थाना के शक, उसके गुस्से और उसके गुरूर को ही एक हथियार बना दिया, और उस हथियार को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। तो नतीजा क्या निकला? अस्थाना ने कत्ल किया ये सोचकर कि ये उसका प्लान है, उसकी कहानी है, जबकि असल मास्टरमाइंड तो कहीं दूर बैठकर तमाशा देख रहा था। अस्थाना इस जुर्म का लेखक था ही नहीं, वो तो किसी और की लिखी कहानी का बस एक किरदार था, एक कठपुतली। और जैसे ही विकास अपनी ये हैरान कर देने वाली कहानी खत्म करता है, ट्रेन पुणे स्टेशन पर आकर रुक जाती है। उसका स्टॉप आ गया है। वो अपना सामान उठाता है और उतर जाता है। जाते जाते बस एक बात कहता है, ये तो बस एक कहानी है, लेकिन क्या सच में? अस्थाना हैरान, डरा हुआ बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर की खामोशी, फिर डिब्बे का दरवाजा खुलता है और एक नया पैसेंजर अंदर आता है, और वो आकर ठीक उसी खाली सीट पर बैठ जाता है, अस्थाना के सामने। वो नया आदमी मुस्कुराकर अपना परिचय देता है, मेरा नाम विकास यादव है। बस एक नाम सुनते ही अस्थाना के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये विकास यादव है तो वो आदमी कौन था?
वो कौन था जिसने पूरी कहानी सुनी और सुनाई? ये आखिरी ट्विस्ट अस्थाना को इस खौफनाक एहसास के साथ छोड़ जाता है कि उसने अपने जुर्म का इकबाल एक ऐसे अजनबी के सामने कर लिया है जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। शायद असली परफेक्ट मर्डर वही होता है जिसका राज कभी खुलता ही नहीं।